सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 7 और हिंदी फर्स्ट आदर्श प्रश्न पत्र 1। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जितना अध्याय समाप्त किया है उसके बाद यह आदर्श प्रश्न पत्र 1 हम लोगों को बनाना है। और इसमें मैंने व्याकरण खंड को अलग किया है, मतलब पाठ्यपुस्तक से संबंधित 3 प्रश्न है, 1, 2, 3 और 4 नंबर से आपका व्याकरण खंड का प्रश्न है। किसमें? आदर्श प्रश्न पत्र 1 में। तो यहाँ पर जो मैंने 4 लिखा है, यह 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले जो 3 तक प्रश्न है वह पाठ्य पुस्तक के कहानी और कविता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इस 4 को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। यह 4 यहाँ से व्याकरण खंड का मैंने अलग किया है। अब देखिए, आते हैं प्रश्नों पर। पहला है, मतलब इसका 4 नंबर कि समानार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है? समान अर्थ देने वाले वैसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा में हम लोगों ने देखा था, एक बहुत बृहत अध्याय था शब्द विचार, इसमें पहला है शीशा, दूसरा है देव, तीसरा है पथ, चौथा है हरि, पांचवा सहसा, सहसा में अचानक, उसके बाद है विस्मित, उसके बाद है पात्र, उसके बाद है पीड़ा। मतलब जितना प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही लिखना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखते हैं। विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द का नाम विपरीतार्थक भी होता है, उल्टा भी होता है, ठीक है, प्रतिलोम भी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है विलोम शब्द, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड। पहला है इसमें विनम्र, दूसरा है स्वामी, तीसरा है सामने, चौथा है गुरु, पांचवा है शांत और 6 नंबर में जवान। क्या लिखना है इसका? विलोम शब्द, उल्टा शब्द, जैसे गोरा का काला, लंबा का नाटा, ठीक उसी प्रकार से। 6 नंबर प्रश्न है क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सभी क्रिया शब्द हैं, जैसे सहलाना, सुबकना, दहाड़ना, बुदबुदाना। क्या है? ये सब क्रिया के शब्द हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे अगर मैंने पढ़ाई लिखा तो पढ़ाई में मूल शब्द क्या होगा? पढ़। ठीक है, पढ़ाई में मूल शब्द पढ़। अगर दूसरा शब्द देखते हैं लड़ाई, लड़ाई में मूल शब्द क्या होगा? लड़। ठीक है, तो जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। और धातु में जब कोई प्रत्यय से संबंधित अगर अंत में जुड़ता है तो वह बन जाता है क्रिया शब्द। जैसे सहलाना, सुबकना, दहाड़ना, बुदबुदाना। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, 7 नंबर में है कि नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरों के अर्थ लिखना है। याद रखिए, मुहावरे अलग होते हैं, लोकोक्ति अलग होती है। पहला है इसमें दिल पसीजना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भावुक होता है, वह किसी भी बातों को सुनकर बहुत उसका दिल पसीज जाता है, वह द्रवित हो जाता है, वह भावनाओं में बह जाता है। दूसरा है रोंगटे खड़े होना। ठीक है, कुछ ऐसी बातों को सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद है पीठ ठोकना। ठीक है, अर्थ पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे शाबाशी देना। फूट फूट कर रोना। किसी बातों पर कोई अप्रिय घटना अगर हमारे कानों तक आई, हमने उसको सुना, तो वह फूट फूट कर रोना किस स्थिति को जन्म देगा? फूट फूट कर रोना। मुहावरों के अर्थ लिखना है। अगर वाक्य संभव है तो वाक्य भी बना सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कालों के एक एक उदाहरण लिखें। काल याद है आप लोग को? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। व्याकरण का बहुचर्चित अध्याय है यह काल। इंग्लिश में इसको टेंस कहा जाता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो आपको भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, इन्हीं तीनों कालों का एक एक उदाहरण लिखना है। परिभाषा याद होगा आप लोग को। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में संपन्न हुई थी। वर्तमान का जो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम वर्तमान में हो रही है, एट प्रेजेंट। और भविष्य काल में क्रिया आने वाले समय में हो। ठीक है, इसके पहचान का एक साधारण सा तरीका देखते थे हम लोग कि क्रिया के अंत में था, थे, थी अगर रहेगा तो भूतकाल। क्रिया के अंत में ता है, ती है,
ते है अगर रहे तो वर्तमान काल, और भविष्य काल में गा गे गी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो इसका कुछ रंग रूप भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर था, थे, थी अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि जहाँ पर हम वाक्य के अंत में था देखेंगे तो भूतकाल समझेंगे, लेकिन उस जगह पर अगर आपके पास इस तरह का वाक्य आया कि वह मर गया, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, वह मर गया। अब इसके अंत में तो था नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यह भी नहीं लिख सकते कि वह मर गया था। इसका मतलब क्या हो गया कि वह मर गया था और अब जीवित हो गया, यह तो प्रकृति के प्रतिकूल वाक्य हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, क्या करें, तो वह मर गया, यह किस क्रिया को दर्शाता है, बीते हुए समय का। न तो वह मर रहा है, न तो वह मरता है, न वह मरेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह मर गया। ठीक है, इसी आधार पर 3 काल का उदाहरण आप लोग को लिखना है, भूतकाल का 1, वर्तमान का 1 और भविष्य का 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर में है, याद रखिए यहाँ जो मैंने 4 नंबर लिखा है एक बार फिर बता दूं, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ये सभी पाठ्य पुस्तक के कहानी और कविता पर आधारित प्रश्न मिला है बनाने के लिए, जो कि आदर्श प्रश्न पत्र 1 में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 4 से शुरू है, 4, 5, 6, 7, 8 और अब हम लोग कितना देखेंगे, 9 नंबर। इसका प्रश्न है कि विशेषण देखिए 9 नंबर में है, विशेषण और विशेष से दोनों को अलग करना है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताएगा और विशेष जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए। ठीक है, समास में भी हम लोगों ने विशेषण विशेष से देखा था, जिसका एक और नाम होता है उपमा उपमेय, एक और नाम तुलना तुलनीय। कंपैरिजन का केस होता है यह किसी की तुलना करना किसी के साथ। तुलना करने के लिए 2 वस्तुओं का होना, 2 व्यक्तियों का होना, 2 प्राणियों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला भोली भाली गाय, इसमें आपको विशेषण लिखना है और विशेष से लिखना है। उसके बाद है घनी झाड़ियाँ, कैसी झाड़ियाँ, तो घनी झाड़ियाँ। तो एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, भोली भाली गाय में भोली भाली क्या गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण क्या होगा, भोली भाली। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गाय की, गाय क्या होगा, विशेष से होगा। ठीक उसी प्रकार घनी झाड़ियाँ में विशेषण अलग और विशेष से अलग। तीसरा है सुंदर एल्बम, एल्बम वाला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, नागराजन और राजप्पा से संबंधित, उन दोनों में प्रतिद्वंदिता का भाव था, वह दोनों मित्र भी थे और शत्रु भी थे। सुंदर एल्बम, इसमें भी विशेषण और विशेष अलग करना है। अंत में है धनी किसान, किसान कैसा है, तो धनी है। ठीक है, इसके बाद है ये सभी यहाँ पर आपका आदर्श प्रश्न पत्र पाठ्य पुस्तक का समाप्त है। इसके अलावा मैंने संधि से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं। ठीक है, ये आप लोग को बनाना है, ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्नों को। संधि विच्छेद करें एवं संधि का नाम लिखें। संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब टुकड़ा, जो भी शब्द यहाँ दिया गया है ये सभी संधि में है और इनको टुकड़ों में बांटना है। टुकड़ा मतलब ऐसा जिसके धनात्मक चिन्ह के पहले और धनात्मक चिन्ह के बाद दोनों का एक शब्द हो और एक निश्चित अर्थ हो। टुकड़ों में मतलब ऐसा नहीं कि वर्ण विच्छेद कर दीजिए, वर्ण विच्छेद एकदम अलग होता है, संधि विच्छेद अलग होता है। पहला है इसमें महर्षि, महर्षि को 2 भाग में बांटना है। देखिए संधि हम लोग का समाप्त हो चुका है, मैं एक यहाँ पर पहले आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। महाजोड़ ऋषि, और दूसरा प्रश्न इसी में है कि संधि का नाम भी लिखना है। तो नाम निकालने के लिए मैंने बताया था आपको पहले विच्छेद करना होगा शुद्ध शुद्ध, और ठीक धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले और धनात्मक चिन्ह के ठीक बाद आप उच्चारण कीजिए। हा के नीचे किस चीज का मात्रा होगा, आ का, और री के नीचे री का। ठीक है, री के नीचे री का, और री किस चीज में बदला था, अर में। याद कीजिए गुण संधि जिसमें ए ओ अर का निर्माण हुआ था, तो री किस चीज में परिवर्तित हुआ, अर में। तो आ और अर के मिलने से क्या बना था, अर बना था। किस संधि में, गुण संधि में। तो हम लोग का यह कौन सा संधि हुआ, गुण संधि। ठीक इसी प्रकार से आपको किसका बनाना है मैं बता देता हूँ, रामायण का, तथैव का, सदैव का, जगन्नाथ, परमेश्वर, वांग्मय, तल्लीन, अजंता, एक है।
इन सभी संधि का विच्छेद करना है और उच्चारण के आधार पर वर्ण परिवर्तन के आधार पर संधि का नाम लिखना है। वर्ण परिवर्तन से संबंधित एक बता देते हैं, जैसे तल्लीन लिखा हुआ है तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसमें त का परिवर्तन ल में हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।